आज आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किस तरह वर्क करता है। पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद समझ उतरेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किस तरह काम करे। मान लीजिए मेरे पास दो डिपार्टमेंट रहेगा। मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। मेरे पास दो डिपार्टमेंट है। इस दोनों डिपार्टमेंट का हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कुछ दिखाना पड़ेगा। हमेशा सम्स में क्या होगा, तो सम्स में हमेशा दो डिपार्टमेंट का डेटा दिया रहेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट अकाउंट का थोड़ा बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को चैप्टर को समझने में और इसके ऊपर वर्क करने में हमको थोड़ा सुख सुविधा हो जाए। मान लीजिए एक यह कौन है, यह है मिस्टर मोहन। अब ये मिस्टर मोहन जो रहते हैं कोलकाता में, हाँ बोलिए। और इनका एक फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री। इनका क्या है? एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री चलाने में तो मिस्टर मोहन को कुछ खर्च करना पड़ता होगा। अब इस फैक्ट्री में क्या काम करते हैं? इस फैक्ट्री में छोटे छोटे वर्कर काम करते हैं। हाँ बोलिए। ये वर्कर लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। फैक्ट्री में वर्कर लोग, फैक्ट्री में क्या होगा, किसी चीज का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। हाँ बोलिए। इस प्रोडक्शन करने के लिए मिस्टर मोहन क्या करते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते होंगे। हाँ बोलिए। अब रॉ मटेरियल का खरीदने का खर्चा उठाते होंगे। इस फैक्ट्री चलाने का मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। और इस फैक्ट्री को चलाने में हमको तो भाई रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा, समय समय पर वेजेस देना, वर्कर लोगों को वेजेस देना होगा, हमको सैलरी देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा उठाना होगा, हमको मोबिल पावर यानी कि मोबिल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ेगा। ये सारा का सारा खर्चा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री में उठाना पड़ेगा। हो सकता है हमने कुछ माल को सेल भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमको परचेज भी करना पड़ेगा। तो हमको फैक्ट्री चलाने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ सकता है? हमको फैक्ट्री चलाने के लिए हमको सबसे पहले कुछ सामान को परचेज करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हम लोगों को वेजेस देना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ सामान ढो के लाना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हम लोगों को कुछ सेल भी करना पड़ेगा। कभी कभी फैक्ट्री में आग भी लग जाएगा तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर भी हो सकता है। कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स भी बच जाएगा। हाँ बोलिए। पीछे अगर मेरा फैक्ट्री चलाने के लिए सारा का सारा चीजों की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्री को मेंटेन कैसे करेंगे? फैक्ट्री को मेंटेन करने का कितना सारा हम लोगों को खर्चा उठाना पड़ता होगा, वो सारा का सारा खर्चा ही हम लोग देखेंगे, जिसको प्यार से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब यह ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि फैक्ट्री में आपका पास कितना रुपया का खर्चा है, कितना रुपया का इनकम है, एक अकाउंट के माध्यम से हम जो मेंटेन करते हैं उसी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि फैक्ट्री में जितना रुपया का मेरा खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री को मेंटेन करने में हम लोग जितना रुपया का खर्चा कर रहे हैं, वह खर्चा को जिस अकाउंट के माध्यम से हम मेंटेन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट कहेंगे। मिस्टर मोहन जो है, ये एक बंदा है जिसका फैक्ट्री जो कोलकाता में है, इसको मेंटेन करने में क्या क्या चीज लगेगा। हाँ बोलिए। फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने में आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। फैक्ट्री में माल प्रोडक्शन होगा तो उसको सेल्स भी करना पड़ेगा, कुछ सेल्स रिटर्न भी हो जाएंगे। जो माल हमने सेल किए थे वह सेल्स
किए थे, 10 लाख रुपया का माल सेल किए, 2 लाख रुपया का रिटर्न आ गया, 8 लाख रुपया का सेल दिखाना पड़ेगा। उसी तरह हमने 12 लाख रुपया का परचेज किया, 4 लाख रुपया का माल खराब हो गया तो हम लोग लौटा दिए, कितना बच गया, 10 लाख रुपया का माल परचेज हुआ। इसका मतलब कुछ सामान हम लोग को कैरेज इन्वर्ट करना पड़ेगा, वेजेस का मेंटेन करना पड़ेगा, फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उठाना पड़ेगा, पावर का खर्चा उठाना पड़ेगा, यह सारा का सारा फैक्ट्री का खर्चा उठाना पड़ेगा, जिसको प्यार से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। हाँ बोलिए, अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब अगर हम लोग समझ गए हैं तो आगे थोड़ा सा बढ़े, फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब वह अकाउंट जो अगर आपका फैक्ट्री में मेंटेन करने का जितना सारा का खर्चा है, उस खर्चा को हम खर्चा और साथ ही साथ इनकम को जिस अकाउंट के माध्यम से हम लोग मेंटेन करते हैं या और उसको एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और एक थोड़ा सा और अच्छा समझ लेते हैं, एक बंदा है, क्या ये एक बंदा है, हाँ बोलिए, मिस्टर जॉय, MR, मिस्टर जॉय बोलकर एक बंदा है। एक तरफ इसका फैक्ट्री है, क्या है, एक तरफ इसका फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगा, प्रोडक्शन करने का काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन करने का काम करेगा। तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेगा या फिर प्रोडक्शन करेगा। अब दूसरी तरफ जो है इसका एक ऑफिस है, क्या है, ऑफिस है, ठीक है। एक तरफ मेरा ऑफिस है, एक तरफ इसका क्या है, फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में क्या होगा, फैक्ट्री में माल का मैन्युफैक्चरिंग होगा, रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, कुछ सामान को परचेज करना पड़ेगा, वेजेज को मेंटेन करना पड़ेगा, सेल्स देना होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स भी बचा रहेगा। हाँ बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक्स भी बचा रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या, हम माल को सेल करने के बाद जो भी माल बचा, दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट सुबह हुआ मेरे लिए ओपनिंग होगा, कुछ पुराना साल का ओपनिंग बैलेंस भी तो पड़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक भी कुछ पुराना साल का पड़ा हुआ होगा। ये सारा का सारा डेटा क्या है मेरे लिए, ये सारा का सारा डेटा फैक्ट्री के लिए माल को परचेज करना, माल को परचेज किया हुआ लौटा देना, सेल्स करना, सेल्स को रिटर्न कर देना, गुड्स लॉस्ट बाय द फायर करना, ओपनिंग पिछला साल का ओपनिंग स्टॉक को मेंटेन करना। 2016 में 1 लाख रुपया का सेल हुआ था, उसमें से 80,000 का मेरा सेल्स हो गया। अब जो माल 20,000 को बचा वह 2017 के लिए क्या कहलाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक्स। ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक्स होगा। फिर 2017 में हम लोग ने क्या किया कि परचेज किए, सेल्स किए, परचेज रिटर्न किए, सेल्स रिटर्न किए, उसको अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अकाउंट के माध्यम से हम लोग मेंटेन करेंगे। हाँ बोलिए, तो वो पिछला साल मेरा 2016 में जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने के लिए सॉरी जो भी हमने पिछला साल में ओपनिंग स्टॉक किए, परचेज किए, सेल्स किए पिछला साल में सेल करने के बाद कितना माल बचा, जो माल बचा वह 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये फैक्ट्री का बात हुआ। अच्छा, ऑफिस में क्या होगा, अब यह माल का मैन्युफैक्चरिंग, जो मान लीजिए हमने एक शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया, अब इसमें हम लोगों को स्टिकर वगैरह लगाना पड़ेगा, इसका बिलिंग करना पड़ेगा, इसको प्रिंटिंग करना पड़ेगा, अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ जाएगा, ऑफिस में। ऑफिस में कौन होगा, जो बंदा काम करेगा वो, उसको हम लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। हाँ बोलिए, ऑफिस में जो बंदा लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। हाँ बोलिए। अच्छा, इसमें प्रिंटिंग वगैरह भी तो होगा, प्रिंटिंग वगैरह कुछ काम हुआ होगा तो इसको प्रिंट वगैरह भी करवाना होगा। अच्छा, इस प्रोडक्ट को बिक्री करने के लिए हमको तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा। हो सकता है मैंने किसी बंदा को ऐसे बंदे को बेच दिए जो मेरा पैसा मार लिया, जिसमें बैड डेट हो गया होगा। हाँ बोलिए, तो दो तरह से हम लोग खर्चा को मेंटेन करेंगे। एक
पहला जो हम लोग किसी भी प्रोडक्शन किए हैं उसको फैक्ट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे, और उस प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मेरे पास तैयार हो गया है उस प्रोडक्ट में ऑफिस में आने के बाद कौन कौन से खर्चे उठा रहे हैं, तो इसको हम लोग दो तरीका से मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। हाँ बोलिए, जिसको हम लोग एक तरफ से बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक तरफ से बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो खर्चा बनेगा तो ये खर्चा को हम लोग प्यार से बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट है भाई। ये जो खर्चा होगा ऑफिस में जो खर्चा होगा इसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। हाँ बोलिए, तो ऑफिस में जो भी खर्चाएं आप कर रहे हैं, जो आपने सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, अच्छा जो माल प्रोडक्शन हो चुका है उसको बिक्री कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बैड डेप कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हो रहा है, हाँ बोलिए बैड डेप रिकवरी हो गया है, ये सारा का सारा खर्चा को हम लोग कोई भी, और हो सकता है मैंने कोई भी फिक्स असेट्स रखे होंगे उसको में डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हो रहा है तो उसको भी पीएल में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। एक ट्रेडिंग, हम लोग देखेंगे कि मैंने जो मिस्टर जॉय है उसका फैक्ट्री में कितना रुपया का खर्चा हो रहा है और ऑफिस में कितना रुपया का खर्चा हो रहा है। और एक बात और बात कर लेते हैं कि जो फैक्ट्री में से जो प्रॉफिट एंड लॉस जो निकल के आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ग्रॉस प्रॉफिट से दिखाएंगे अगर, और दूसरा ग्रॉस लॉस, हाँ बोलिए, तो इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के माध्यम से शो करेंगे। हाँ बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसको हम लोग अच्छा मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाएंगे। ऑफिस में जो बनाएंगे उसको हम लोग को नेट प्रॉफिट या फिर हम लोग नेट लॉस बोल के दिखाएंगे। हाँ बोलिए, इसमें मेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस पीएल में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मेरा फैक्ट्री में आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके अंदर आता है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर आता है, ट्रेडिंग बनाएंगे तब। हाँ बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मेरा पीएल बनाते समय आएगा। एक छोटा सा डेटा लेंगे किसी भी पर्सन का और इसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम इस चैप्टर में कुछ बातों को समझ गए हैं, अब इसको प्रैक्टिकल में हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा हम लोग आज बात कर लेते हैं। चलिए, हर हर महादेव। चलिए, अच्छा आज का जो चैप्टर है, अब यह जो बंदा है जो मिस्टर जॉय हमने किया, मिस्टर जॉय, आज का मिस्टर जॉय आज हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसका 2 डिपार्टमेंट काम करता है, मतलब इसका 2 फैक्ट्री। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आज हम लोग नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का डेटा दिया रहेगा, मतलब मेरा डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, हाँ बोलिए, यहाँ दिया रहेगा डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, मतलब क्या मेरे पास 2 सेल दिया रहेगा। हो सकता है मिस्टर जो है उसका 2 फैक्ट्री हो, उसका 2 ऑफिस हो, तो हम वही देखेंगे कि उसका 2 ओपनिंग की पिछला साल में 2, एक कोलकाता में और एक दिल्ली में। हाँ बोलिए, तो कोलकाता में या दिल्ली में इसका 2 डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, एक कोलकाता में एक दिल्ली में। तो ये दोनों डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। इसका 2 फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 का ओपनिंग अलग दिया रहेगा, इसका भी ओपनिंग अलग दिया रहेगा, इसका परचेज अलग दिया है, इसका परचेज यहाँ पर 2 लाख है तो यहाँ पर 3 लाख होगा परचेज। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, यहाँ पर बेजेज हम लोग यहाँ पर 4 लाख रुपया दिया रहेगा तो यहाँ पर 5 लाख रुपया दिया रहेगा। अब इसको बोलेगा ट्रेडिंग बनाइए, ये सारा का सारा डेटा ही देख के हमको पता चला कि ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। हाँ बोलिए, तो एक डिपार्टमेंट अकाउंटिंग भी उसी तरह वर्क करेगा जिस प्रकार मेरा ट्रेडिंग काम करेगा। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। हाँ बोलिए, सबसे पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं।
डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का किस प्रकार हम लोग वर्क करने वाले हैं इस पे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग, मतलब फैक्ट्री वाला खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसमें हम लोग दो डिपार्टमेंट लेने वाले हैं। इसमें हम लोग दो डिपार्टमेंट लेने वाले हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। हाँ बोलिए। ये हो गया मेरा पार्टिकुलर्स, रुपया, पार्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। इसका कुछ पिछला साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ बोलिए। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा, इसका कुछ परचेज होगा, यहाँ पर 2 बोल के लिखाना पड़ेगा, 2 परचेज। हाँ बोलिए। 2 परचेज, हमने कुछ परचेज किए होंगे, मेरा कुछ वेजेस का खर्चा होगा, हमने कुछ कैरेज इनवर्ड किए होंगे, कैरेज इनवर्ड, हमने कुछ कैरेज इनवर्ड किए होंगे हम। अच्छा, उसी तरह डिपार्टमेंट बी का भी कुछ होगा, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। हाँ बोलिए। अच्छा, उसी प्रकार बाय सेल्स, हमने कुछ सेल्स किए होंगे डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में। मेरा कोई लॉस हो गया होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। और इसका क्लोजिंग स्टॉक इज अ गिवन ऑलवेज सम्स, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सवाल में गिवन रहेगा। हाँ बोलिए। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अब डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी दोनों को हम लोग एड लेस करेंगे। अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर बोलेंगे आतू ग्रॉस प्रॉफिट है भाई। हाँ बोलिए। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है तो, और अगर यहाँ पर आया तो बोलेंगे तू ग्रॉस लॉस है भाई। हाँ बोलिए। तो ये दो ठो इंपॉर्टेंट, यही दो ठो हम लोग को निकालना पड़ेगा। हाँ बोलिए। यहाँ पर ऐड कर लेंगे टोटल कितना रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बना। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट इस प्रकार तैयार करेंगे। दो डिपार्टमेंट दिया हुआ रहेगा। हाँ बोलिए। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, और दिया हुआ था हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। हाँ बोलिए। यह जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वह पीएल में जाएगा, क्रेडिट साइड में। हाँ बोलिए। यहाँ पर क्या, ये डेबिट साइड और यह क्रेडिट साइड। यह एक डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। अच्छा, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में एक चीज और काम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यह एक फॉर्मेट लिखे, हम लोगों को वर्क किस प्रकार करना है वह फॉर्मेट लिखे। लेकिन कब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा एलोकेट करना। क्या करना है? एलोकेट करना। कौन चीज किससे एलोकेट होगा यह हम लोगों को पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें हम लोगों का होगा एलोकेट करना। जैसे अगर मेरे पास, मान लीजिए मेरा पास फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स है, तो डेप्रिसिएशन जो होगा, अच्छा डेप्रिसिएशन जो होगा वह डेप्रिसिएशन किस में होता है? ऑलवेज फिक्स असेट्स में होगा। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा जो मेरा एलोकेट होने वाला है वह फिक्स असेट्स से होने वाला है। उसी तरह अगर मेरा पास बैड डेप्ट हो गया और इसका कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग हम जो सेल जो किए हैं उसमें पार्टी पैसा नहीं दिया है, पैसा डूब गया है, यानी कि इसको हम सेल से एलोकेट करने वाले हैं। अगर मेरे पास
कुछ परचेज रिटर्न बोल के दिया हुआ है, क्या? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज इंडिकेट टू परचेज से एलोकेट होगा। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किसके साथ किसका नाता रिश्ता है। उसी तरह मेरा बैड डेट रिकवरी हो रहा है, क्या हो रहा है? बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी हो रहा है। तो बैड डेट रिकवरी होना यानी कि हमने सेल्स किया थे, वो पैसा दिया नहीं है, बल्कि सेल्स से ही तो एलोकेट होगा। हाँ बोलिए। अच्छा, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव किए। तो डिस्काउंट रिसीव करना यानी कि हम लोग परचेज किए होंगे तभी ना डिस्काउंट रिसीव किए होंगे। तो ये किससे एलोकेट होगा? परचेज से एलोकेट होगा। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हुआ होगा, क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। हम लोग डिस्काउंट अलाउड किए होंगे। अलाउड हमेशा किस में होगा? सेल से एलोकेट होगा। हाँ बोलिए। हम लोग परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं, सेल, अच्छा सेल करते हैं तो हम लोगों को डिस्काउंट अलाउड हम लोग को मिलना पड़ता है। तो यह सेल से एलोकेट होगा या परचेज से एलोकेट होगा। उसके बाद हम लोग कुछ रिपेयर और बिल्डिंग किए होंगे, बिल्डिंग को रिपेयर किए होंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, रिपेयर किए, क्या किए? रिपेयर ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर किए। हाँ बोलिए। तो बिल्डिंग मतलब एरिया से हम लोग एलोकेट करेंगे। एरिया कितना एरिया है उससे हम लोग एलोकेट करेंगे। रिपेयर ऑन बिल्डिंग। उसके बाद रिपेयर ऑन मशीन, हम लोग कुछ रिपेयर मशीन वगैरह को, रिपेयर ऑन मशीन, मशीन को हम लोग क्या किए? मशीनरी, मशीन को हम लोग क्या किए हैं? तो यह फिक्स असेट से एलोकेट होगा, क्योंकि फिक्स असेट मशीन वगैरह बोला है, लेकिन एरिया बिल्डिंग बोला है। रिपेयर करना बिल्डिंग को, एरिया, जितना एरिया रहेगा उस एरिया के अनुसार एलोकेट करेंगे। मशीन को रिपेयर किया है तो उसको फिक्स असेट से एलोकेट करेंगे। उसके बाद हम लोग वेलफेयर का खर्चा ले रहे हैं। हाँ बोलिए। वेलफेयर का खर्चा को हम लोग सैलरी को स्टाफ से, नंबर सैलरी को, अगर मेरे पास सैलरी है तो सैलरी को हम लोग नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ वर्कर, या फिर स्टाफ से हम लोग वेजेज, नंबर ऑफ वर्कर, मेरे पास ऑफिस में जितना वर्कर काम करता होगा उसके अनुसार हम लोग सैलरी देंगे, नहीं तो जितना देरी तक काम करता होगा उसके अनुसार हम लोग सैलरी देंगे। तो यह एलोकेट करने का। उसके बाद अगर एडवर्टाइजमेंट रहा तो एडवर्टाइजमेंट को किससे एलोकेट करेंगे? सेल से एलोकेट करेंगे, क्योंकि हम लोग सेल करने के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल करने के लिए ही तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर, जितना वर्कर रहेगा, या फिर जितना देरी तक टाइम स्पेंड इन द ऑफिस, या फिर टाइम स्पेंड इन द ऑफिस में जितना समय काम करेगा उसी अनुसार हम लोग सैलरी देंगे। उसके बाद उसी तरह वेजेज भी हम लोग देखेंगे, जितना वर्कर काम कर रहा है उसके अनुसार वेजेज देंगे। ये कब कंडीशन आएगा? जब हम लोगों को डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में अगर कोई डेटा नहीं दिया रहेगा तो हम लोग किसको किससे बांटेंगे? इसको परचेज का रेशियो से, सेल्स का रेशियो से एलोकेट करेंगे। डिपार्टमेंट अकाउंट में एलोकेट करना बोल दिएगा तो अच्छा बात है, नहीं बोलेगा तो हम लोगों को पता है कि किसको किससे एलोकेट करना होगा। तो ये सारा का सारा डेटा कब काम में आएगा? जब मेरे को सम्स में नहीं बोलेगा तब। हाँ बोलिए। सम्स में नहीं बोलेगा तब हम लोगों को ये सारा का सारा डेटा काम आएगा। चलिए एक तो सम्स लेंगे और इसको अब करने का कोशिश करेंगे। अब समय आ गया है कि अब हम सवाल की तरफ मूव करें, क्योंकि लेक्चर खत्म, प्रैक्टिकल शुरू। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करने वाले हैं जिसमें दिया रहेगा 2 साल का डेटा। हाँ बोलिए। 2 साल का रहेगा डेटा। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, उसका पार्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट A1, डिपार्टमेंट B, अब उसका डेटा। हाँ बोलिए। उसका डेटा हम लोग बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हो गया मेरा पार्टिकुलर्स।
मेरा डेबिट साइड, मेरा क्रेडिट साइड। एक तो सम्स लेते हैं और सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। दो ठो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट एन, दो ठो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसका ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, वेजेस सैलरी दिया हुआ है, उसके क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, सेल दिया हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है। हाँ बोलिए। तो इसी में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल देना पड़ेगा, ताकि अलग से खोलने का दरकार नहीं है। तो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी में चिपका देते हैं। दो तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट बी है, एक डिपार्टमेंट एन है, एक डिपार्टमेंट बी है, एक डिपार्टमेंट एन है, दो तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाने वाले हैं। सबसे पहले माल मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं होगा तब तक ऑफिस में जाएगा कैसे। हाँ बोलिए। सब मेरा पिछला साल का कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ होगा। हाँ बोलिए। टू ओपनिंग स्टॉक्स, अच्छा टू परचेज, जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। टू वेजेस, हाँ बोलिए। उसके बाद बाई सेल्स, बाई सेल और बाई क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स, गुड्स लॉस बाई फायर नहीं लिखे सर, दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया तो क्या चाहते हैं मेरा फैक्ट्री में आग लग जाए हमेशा। हाँ हाँ बोलिए। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 20,000 और 2,000 दिया हुआ है, 20,000 और दिया हुआ है 2,000। उसके बाद परचेज दिया हुआ 3,30,000, 3,30,000 एन के लिए। अच्छा, उसके बाद सैलरी जो है वह पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा। सेल्स दिया हुआ है 4 लाख 2 लाख, क्या दिया हुआ है 4 लाख रुपया और 2 लाख रुपया दिया हुआ है। चलिए खत्म खेला। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक्स भी दिया हुआ है, बोलिए ना, 20,000 और 7,000, 20,000 और 7,000। चलिए ठीक है। उसके बाद वेजेस भी तो दिया हुआ है, वेजेस 15,000 बी के लिए, 20,000 एन के लिए। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, सारा का सारा काम खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो बच गया वह मेरा सैलरी बच गया। सैलरी जो जाएगा वो पीएल में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, और प्लांट एंड मशीनरी जो दिया हुआ है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोल दिया है कि 20% होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन का वैल्यू 50,000 रुपया दिया हुआ है। तो फिलहाल मेरा ट्रेडिंग तो बन गया, पीएल का बाद में करेंगे। फिलहाल ट्रेडिंग देखो, एडलेस करेंगे। मेरा इधर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और उधर जाएगा तो मेरा ग्रॉस लॉस होगा। चलिए एडलेस करते हैं। 2,07,000, 2,07,000, 207,000, 2,07,000, 207,000। चलिए घटाते हैं। 2,000, 30,000, 32,000 और माइनस करेंगे फिर 20,000। कितना आ गया 1,55,000, 1,55,000, 4,20,000। इधर हो गया मेरा 4,20,000, इधर भी हो गया मेरा 4,20,000। हाँ बोलिए। अब 4,20,000 माइनस करेंगे 3,20,000, 3,20,000 और लेस करेंगे 15,000, इज इक्वल टू कितना आ गया 85,000। चलिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया भगवान की कृपा से, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसको बाई ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग पीएल में दिखा देते हैं। सबसे पहले कितना आया 85, कितना आया मेरा 85,000 और 1,55,000। उसके बाद हम लोग कुछ सैलरी भी तो दे रहे हैं। अब रिकॉर्ड करेंगे क्या पीएल वाला पैसा, सैलरी दे रहे हैं। उसके बाद सैलरी दे रहे हैं, सैलरी कितना दिया जा रहा है 10,000 और 15,000। डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 एन और डिपार्टमेंट एन के लिए। उसके बाद स्टेशनरी का खर्चा 2,700 और 1,700, 2,700 और 1,700। उसके बाद हम लोगों का डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन, हाँ बोलिए, डेप्रिसिएशन हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को बैंक चार्ज दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में।
क्या दिया हुआ, बैंक चार्ज, बैंक चार्ज, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है। हाँ बोलिए, बैंक चार्ज कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद मेरे को मिसेलेनियस खर्चा दिया हुआ है, मिसेलेनियस एक्सपेंस, मिसेलेनियस एक्सपेंस सम्स में दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का भी वैल्यू दिया हुआ, अब इन लोग को एलोकेट करने भी बोल दिया जा रहा है, ये लोग का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ बोलिए, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। फिलहाल डेप्रिसिएशन में बोला 20% का डेप्रिसिएशन होगा। अब उसके बाद जितने सारे खर्चे दिए हुए हैं, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन, बैंक चार्ज, मिसेलेनियस, एडवर्टाइजमेंट, जितना भी दिया हुआ है उसको बोल दिया गया है कि बी एन का जो डिपार्टमेंट बी है और डिपार्टमेंट एन है उसको 2:1 के रेशियो में बांटिए। हाँ बोलिए, एक एक। पहला जो बैंक चार्ज दिया हुआ है, बैंक चार्ज दिया हुआ है, वह कितना रुपया दिया हुआ है, 9,000 रुपया। कितना दिया है, सॉरी 900 रुपया। उसके बाद बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट का लिए जो दिया जा रहा है वह 9,000 रुपया दिया जा रहा है। हाँ बोलिए। अब मिसेलेनियस एक्सपेंस जो है उसके लिए कितना दिया जा रहा है, 6,300 रुपया दिया जा रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 50,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 और 50,000, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल देंगे। 20% और 20% इस तो दिया ही हुआ है, तो 20% 10,000 पहला के लिए, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी कितना रुपया है, 10,000। पहले में 10,000 और दूसरे में भी 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए बोल दिया था। अच्छा चलिए, एक एक खर्चा को बैंक चार्ज में कितना रुपया दिया, 900। सबसे पहले कितना होगा, 900, इसका रेशियो कितना, 2:1, मतलब 2/3, 2 भागा में 3, 600। कितना गया मेरा, 600 और 300, 300। उसके बाद मिसेलेनियस 6,300 गुना 2 भागा में 3, 4,200 माइनस करेंगे 6,300, कितना गया, 2,100। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 9,000 का 2 भागा में 3, 9,000 गुना 2 भागा में 3, 6,000, 7, 8, 9,000। हमने सारा का सारा खर्चे को रिकॉर्ड कर दिया। अब एड लेस करेंगे, इधर में आ जाएगा तो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा और उधर चल जाएगा तो मेरा नेट लॉस हो जाएगा। सबसे पहले 85